हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब तक आप 2 चैप्टर पूरे कर चुके हो, चैप्टर नंबर 1 और 2। बात करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसमें सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन 10th क्लास में पढ़ी हो। मैं बनाने का तरीका बताता हूं आपको। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। दोबारा सुनिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ वर्क एंड चार्ज। अब ये वर्क क्या है बच्चों, आप ऐसे सोचिए कि सपोज ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई चार्ज है, क्यू मान लीजिए आप। चार्ज क्यू कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो हम जब चार्ज क्यू को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, चार्ज को इनफाइनाइट से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आओगे, तो इस प्रोसेस में कोई ना कोई वर्क होगा। वो तो वर्क और जिस चार्ज को लेके आए हो उसका रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the ratio of work done in taking charge from infinite to an electric field and charge। वर्क डन और चार्ज का रेशियो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। आप दूसरी डेफिनेशन चाहो, अगर मैं चार्ज को यूनिट चार्ज मान लूं 1 कूलम, तो क्यू की जगह मैं 1 कूलम जमाऊं तो V इज इक्वल टू कितना आएगा, W। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन के इक्वल कब होगा कि यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में। दोबारा सुनिए, हम एक यूनिट चार्ज लें, उसे कहाँ से, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इस प्रोसीजर में जो वर्क डन है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 डिफरेंस हो सकती है। अगर आप सिंपल चार्ज बोल रहे हो कि द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इन दोनों का जो रेशियो है वो तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यूनिट चार्ज बोल दोगे तो वर्क डन ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके बारे में अगर कुछ बातें की जाएं, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखिए, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो जितने भी इसके फॉर्मूले होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, जितने भी आप फॉर्मूले की स्टडी करोगे उन सब में चार्ज विद साइन जमाया जाएगा हमेशा। प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात करें इसकी यूनिट की, तो बच्चों यूनिट अगर आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख रहे हो तो वर्क की ऊपर कितनी है, जूल, और चार्ज की कूलम। तो एक यूनिट तो हो जाएगी चार्ज अपॉन कूलम। और बच्चों दूसरी जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज वोल्ट, V। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या यूनिट है इसकी, वोल्ट। बात करें इसके डायमेंशन की, तो देखिए वर्क जूल की डायमेंशन होती है बच्चों M1 L2 T-2, और चार्ज की A1 T1। ढंग से लिखा जाए तो M1 L2 T हो जाएगा बच्चों -3, T1 है ना नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, T-3 एंड A-1।
स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जूल अपॉन कूलाम या वोल्ट होता है, इसके डायमेंशन आपने भी ये निकाला है। चलिए एक फॉर्मूला आप और आज याद कर लीजिए, आप आगे आने वाले टाइम में इसका प्रूफ दिखा दूंगा मैं आपको कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और वोल्टेज निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद कर लें यहाँ पे, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। डी आर मतलब डिस्टेंस और लिमिट इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप और याद कर लीजिए। क्लियर है कहानी? एक बार पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिखें, हेडिंग लिखें आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, इसी ये रहेगी तो मैं ये लिखा देता हूँ। हेडिंग लिखे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, द वर्क डन, लिखिए बच्चों, द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज, द वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज, the work done to carry a unit charge from infinite to an electric field, the work done to carry a electric charge from infinite to an electric field, the work done to carry electric charge from infinite to an electric field, to an electric field is known as the electric potential, is known as the electric potential. The work done to carry a unit charge from infinite to an electric field is known as the electric potential। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये लिखो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। चलिए नेक्स्ट लाइन में एरो लगाइए, नेक्स्ट लाइन में एरो लगाओ, देखो 8 से स्केलर क्वांटिटी, ये बात लिखिए, 8 से स्केलर क्वांटिटी, 8 से स्केलर क्वांटिटी, तो आपने लिख लिया भाई 8 से स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो इसकी यूनिट, यूनिट को 8 से यूनिट इज वोल्ट, ये लिख लो आप, तो वो रहने दो भले से, यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट, V सिंबल है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी वोल्ट है, फिर आप डायमेंशन, चलो एक और लिख लो साइड में से, जूल अपॉन कूलाम, वोल्ट तो स्टैंडर्ड यूनिट है ही है, इसके साथ में जो दूसरी यूनिट है वो है जूल अपॉन कूलाम। डायमेंशन बना लो, चलो इसकी डायमेंशन बना लो, जूल की तो हो जाएगी M1L2T-2, कूलाम की A1T1, टोटल जो निकल के आई डायमेंशन वो आई M1L2T-3A-1। ठीक है, और एक ये वाला फॉर्मूला और लिख लीजिए, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन EDR, ये और लिख लो भाई। ठीक है सर, यहाँ तक है? तो ये हेडिंग हुई हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब चलो आगे बढ़ाते हैं। कुछ इसमें दो एक बात आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो बच्चों, सुनना, कि जो V अर्थ है, अर्थ का जो वोल्टेज है
और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो वोल्टेज है वो 0 माने गए हैं। इसको आप एरो लगा के लिख दीजिए इसी के नीचे कि V अर्थ इज इक्वल टू V इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अर्थ का वोल्टेज 0 है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी वोल्टेज 0 है। ठीक है, यहां तक। दूसरी बात सुनिए बच्चों, मैं अगर बात करूं 1 वोल्ट की, जैसे डेफिनेशन आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए, तो ऐसी फिजिक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी जब वो यूनिट को डिफाइन कर पाएगा। मेरी बात आप ध्यान सुनें। 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे सेट करनी है, आप देखिए 1 वोल्ट, तो देखेंगे वोल्ट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो आप देखोगे कि वोल्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, तो आप फॉर्मूला लिखोगे तो पाओगे कि V इज इक्वल टू W/Q। सही बात है भाई यहां तक। अब आप जिसको मान सको उसको यूनिट मानिए। कैसे? लेट जो चार्ज आप कैरी कर रहे हो कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक। अभी आपने डेफिनेशन में ये तो देखा कि हम चार्ज को इनफाइनाइट से और फील्ड के अंदर लेके आते हैं, उसमें कोई ना कोई वर्क होता है। तो जिस चार्ज को आप ला रहे हो उसे मान लीजिए आप यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम। और इस प्रोसीजर में जो वर्क डन हुआ है बच्चों, वो आप मान लीजिए यूनिट, यानी कि 1 जूल। आप इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज लेके आए और उस यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको यूनिट वर्क करना पड़ा। तो एक दोनों वैल्यू जमा के देखना, V 1/1 का मतलब 1 वोल्ट, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आया, 1 वोल्ट। इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को मिक्स करके हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाते हैं। सुनना बच्चों कि इफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिट, मतलब यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर यूनिट वर्क डन हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। 2 चीजें आपने मानी है, चार्ज यूनिट है और उसको लाने में वर्क डन भी यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो आप हेडिंग लगाएं एक छोटी सी, 1 वोल्ट, एक छोटी सी हेडिंग लिखिए आप 1 वोल्ट ये वाली, और लिखिए इफ वर्क डन, इफ वर्क डन इज यूनिट, if work done is unit to carry, if work done is unit to carry, if work done is unit to carry a unit charge, दोनों बातें बोलती हैं भाई मैंने ना। if work done is unit या 1 जूल लिख दो, यूनिट डाल के जाओ तो if work done is 1 joule to carry 1 coulomb charge, कैसे भी, from infinite to an electric field, if work done is unit to carry unit charge from infinite to an electric field, then electric potential will be 1 volt, then electric potential will be 1 volt। अगर हम यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं और उसमें यूनिट वर्क हो तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना होगा बच्चों, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, लिखो जल्दी, चलो। क्लियर है भाई यहां तक?
बहुत इजी बढ़ा रहा हूँ, पूरा वीडियो ढंग से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका भाई ना। नेक्स्ट जो हेडिंग है, आपको जो हेडिंग लगानी है वो लगाइए आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी यहीं पढ़ लेते हैं बच्चों। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले हेडिंग पढ़ी ये है 1 वोल्ट, है ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। और नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 स्मॉल ई और वी, इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? इलेक्ट्रिक वोल्ट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो इसका आंसर आएगा पहली बात तो एनर्जी। वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी, कोई सी एनर्जी हो सकती है, वो एनर्जी की है। अब आप क्या फॉर्मूला जानते हो कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एनर्जी मतलब वर्क डन। और यहां से अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आप पाओगे कि W का फॉर्मूला आया है QV। क्या है बच्चों? QV। अच्छा, अगर मान लो मैं चार्ज ले लूं 1 इलेक्ट्रॉन, हमने जो चार्ज लिया है वो कितना ले लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चों, और उस पर जो पोटेंशियल लगाया है वो आपने 1 वोल्ट लगा दिया। 1 वोल्ट क्या होता है आप जानते हो। आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया, तो जो वर्क डन या जितनी एनर्जी उसने स्टोर की ना वो होगी बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई कर देख लो, आप समझ जाओगे। क्लियर है कि इफ 1 वोल्ट अप्लाइड एट एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट अप्लाई कर दें, आप जानते हो वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन स्टोर्ड एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप 1 इलेक्ट्रॉन लें और उसके ऊपर 1 वोल्ट पोटेंशियल लगा दें तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी स्टोर करेगा ना वही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? थोड़ी सी चर्चा और कर सकता हूं मैं चाहूं तो इसी पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही। क्या, ध्यान से देखना, यहां देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप इसमें वैल्यू जमाइए बच्चों। 1 तो अपनी जगह ठीक है, स्मॉल ई की वैल्यू होती है बच्चों 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम, और वोल्ट अपनी जगह पे ही है। आप जानते हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है। वज्र गुना करूं क्रॉस प्रोडक्ट तो W बराबर क्यू भी। W की यूनिट होगी जूल, Q की होगी कूलाम, और इसकी होगी वोल्ट। कूलाम इंटू वोल्ट को मैं जूल जमा दूंगा जूल, तो आप पाओगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नोट करो इसको, चलो जल्दी से। हेडिंग लिखें आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेडिंग लिखिए आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, if 1 volt electric potential, if 1 volt electric potential applied at an electron, if 1 volt electric potential applied at an electron, if 1 volt electric potential applied at an electron, then stored energy y an electron is electron volt, then stored energy y an electron
If 1 volt electric potential is applied at 1 electron, then stored energy by electron is electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? और ये वाला डायरेक्ट लिख दें, 1 EV मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सबको क्लियर हो गया होगा शायद जी। ऐसा कोई खास इसमें टफ नहीं है, ठीक है? तो ये हुआ आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, अब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया है तो इसके जैसी एक हेडिंग और पढ़िए। आप हेडिंग लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। समझें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों कि जैसे ये कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया तो मैंने बताया कि हमने चार्ज को इनफाइनाइट से लिया और कहां ले आए, फील्ड के अंदर। इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, कुछ नहीं है कि फील्ड के अंदर ही मैं 2 पॉइंट मान लो बच्चों, दिस इज पॉइंट ए, इसका वोल्टेज मान लो आप वी ए, और ये पॉइंट है बी, इसका वोल्टेज है वी वी। क्लियर? तो यूनिट चार्ज को, वहां भी यूनिट चार्ज था, यहां भी यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। बात एक जैसी है, खाली कंडीशंस का अंतर है। जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा तो आप यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लेके आ रहे थे, ठीक है ना? और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हो तो आप यूनिट चार्ज को फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हो, है ना? तो डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, द वर्क डन टू कैरी, द वर्क डन टू कैरी a unit charge, the work done to carry a unit charge from one point to another point, the work done to carry a unit charge from one point to another point in electric field, the work done to carry a unit charge from one point to another point in electric field is known as the potential difference, is known as the potential difference. The work done to carry a charge from one point to another point in an electric field known as the पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो फॉर्मूला है वो लिखिए आप। अगर आप ए से बी लेके गए ना तो वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये वाला फॉर्मूला लिखिए, वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्लियर है? बाकी वही यूनिट है, वही डायमेंशन, सब कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए हैं,
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पोटेंशियल का, और पोटेंशियल डिफरेंस का VV माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और एक ये फॉर्मूला याद रखें जो मैं नेक्स्ट टर्न पर काम लूंगा बच्चों। क्लियर? आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। लिख लो पूरा, चलो।